आज हम आप लोगों को विद्युत से खतरे, बचाव और सावधानियों के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो घरेलू वायरिंग के दोष युक्त होने के कारण उससे लगे उपकरणों में तथा संयोजक तारों में आग लग सकती है। यानी जो घरेलू वायरिंग है, जो घर की वायरिंग होती है, अगर दोष युक्त है तो उससे जो उपकरण लगे हुए हैं, यंत्र लगे हुए हैं और जहां जहां पर तार जुड़े हुए हैं, आग लग सकती है। विद्युत परिपथ को कहीं से छू जाने पर मनुष्य को तीव्र झटका लगता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि यदि हम लोग विद्युत परिपथ को कहीं से छू लेते हैं तो बहुत तेजी के साथ झटका लगता है, महसूस होता है। कभी कभी तो झटका इतना तीव्र होता है कि छूने वाले मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत तेजी के साथ झटका लगता है जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि विद्युत से खतरे कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारण हैं खतरों के। तो पहला है, यदि विद्युत उपकरणों से जुड़े तारों का संबंध ढीला है तो तारों में आग लग सकती है। मतलब घर में जो विद्युत यंत्र हैं उनसे जो तार जोड़े गए हैं या जोड़े जाएं वे ढीले होंगे, टाइट नहीं होंगे तो आग लग सकती है। और फिर अगला पॉइंट है, यदि स्विच दोषयुक्त है तो इससे आग लगने तथा विद्युत उपकरणों के जलने की संभावना अधिक होती है। मतलब जो स्विच है, यदि उसमें कोई कमी है तो भी आग लग सकती है और फिर बिजली वाले उपकरण जल भी सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, यदि संयोजक तारों पर घटिया विद्युत रोधन है तो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो सकती है। यानी जो संयोजक तार है उसमें जो घटिया विद्युत रोधन होता है, विद्युत रोधन अगर घटिया है, अच्छा नहीं है, तो भी विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिर अगला है, यदि विद्युत परिपथ में लगे उपकरण भू संपर्कित नहीं हैं तो उन्हें छू जाने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब उपकरण को पृथ्वी से संबंधित ना करने पर, पृथ्वी से ना जोड़ने पर भी बरसात के दिनों में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और वो जल जाते हैं। अब यदि ऐसे उपकरणों को छुओगे तो मृत्यु भी हो सकती है। फिर चलिए जानते हैं कि विद्युत के खतरों से बचाव कौन कौन से हैं, यानी कैसे हम बच सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। तो पहला है, विद्युत परिपथ में फ्यूज उपयुक्त क्षमता का होना चाहिए। मतलब जो हम विद्युत परिपथ में फ्यूज यूज कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। कभी भी संयोजक तार के टुकड़े को फ्यूज तार के स्थान पर प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। और जो संयोजक तार होते हैं, इन टुकड़ों को हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि फ्यूज में जोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका तार अलग ही आता है, वही रखना चाहिए, क्योंकि संयोजक तारों की क्षमता बहुत अधिक होती है। और यदि तेज लाइट आ गई है तो ये जो फ्यूज हैं ये उड़ेंगे नहीं, मतलब टूटेंगे नहीं। तो टूटेंगे नहीं तो जो आपके घर का जो परिपथ है विद्युत का, वो पूरा जल भी सकता है। तो इसीलिए कहा गया है, अतः लघु पतित होने अथवा अति भारण होने से ये नहीं जल पाते हैं। कहने का मतलब है, अगर छोटा सा ही परिपथ है या फिर ओवरलोडिंग हो गई है तो ये नहीं जल पाएंगे, जिससे नुकसान हो जाएगा। तो ये सावधानी हमें रखना चाहिए कि फ्यूज तार वाला ही तार प्रयोग करना चाहिए फ्यूज में। फिर अगला है, विद्युत परिपथ में किसी भी प्रकार का दोष आने पर, आग लगने या चिंगारी उत्पन्न होने पर परिपथ का स्विच बंद कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दोष आ गया है विद्युत परिपथ में, आग लग गई है, कोई चिंगारी उत्पन्न हो रही है, तो हमें सबसे पहले स्विच को बंद कर देना चाहिए। फिर अगला है, विद्युत परिपथ के सभी जोड़ों पर स्विचों, सॉकेटों तथा प्लगों आदि के टर्मिनलों का संयोजक तार अच्छी प्रकार से कसे होने चाहिए। यानी जहां जहां पर संयोजक तार हैं उनको अच्छी तरह से हमें टाइट कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी जोड़ पर हो, स्विच में हो, प्लग में हो, कहीं पे ही हो, तो उन तारों को अच्छी प्रकार से टाइट करना चाहिए। फिर अगला है, विद्युत परिपथ के सभी जोड़ों पर विद्युत रोधी टेप लगी होनी चाहिए। और जहां जहां पर हमने जोड़ लगाए हैं, विद्युत परिपथ में तारों को जोड़ा है, उस पर टेप अच्छी प्रकार से लगा देनी चाहिए, वो भी अच्छी वाली टेप होनी चाहिए। फिर अगला है, विद्युत परिपथ में लगातार उपयुक्त मोटाई के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होना चाहिए। यानी जो विद्युत परिपथ में हम तार लगाए हैं वो उपयुक्त मोटाई का होना चाहिए, नहीं कि पतला सा हो तो वो जल जाए, गर्म होकर के, हीट होकर के खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उचित मोटाई का होना चाहिए, विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होना चाहिए, तथा यह पदार्थ अच्छी किस्म का भी होना चाहिए। यानी किस्म कैसी हो, अच्छी हो, क्वालिटी उसकी कैसी हो, अच्छी होनी चाहिए। फिर अगला है, विद्युत परिपथ में कोई कार्य करते समय मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। अगर आपके घर में कहीं कुछ खराब हो गया है और आप विद्युत परिपथ में काम कर रहे हैं, कोई चीज़ सही कर रहे हैं, तो आपको मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, तथा रबर के दस्तानों
एवं रबर के बने जूतों को पहनकर ही विद्युत परिपथ में काम करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर में कोई बिजली कहीं खराब हो गई है, उसको सही कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेन स्विच को बंद कर दें और रबर के दस्ताने पहन लें, रबर के बने मोजे या जूते पहन लें, तब कार्य करें, तो ये सावधानी हो जाएगी। फिर अगला है विद्युत परिपथ की मरम्मत हेतु प्रयोग में आने औजारों औजारों, यानी जिन जिन औजारों से आप मरम्मत कर रहे हैं, जिन जिन यंत्रों से आप मरम्मत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, प्लास होता है, पेचकस होता है, टेस्टर होता है आदि, उपयुक्त विद्युत रोधी आवरण से ढके होने चाहिए। यानी इनके जो हैंडल्स होते हैं उन पर भी विद्युत रोधी आवरण होना चाहिए, प्लास्टिक वगैरह होनी चाहिए, वो भी अच्छी होनी चाहिए। फिर अगला है प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में फ्यूज तथा स्विच सदैव फेज तार में ही होने चाहिए, यानी एल तार में ही होने चाहिए। जो प्रत्यावर्ती धारा है एसी है, उसमें फ्यूज तथा स्विच जो है वो सदैव फेज तार में होना चाहिए। फिर अगला है विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय भू संपर्कित तार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर हम विद्युत उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो भू संपर्कित तार का अवश्य प्रयोग करें। तो इन सावधानियों को ध्यान में रखने के बाद भी यदि कोई मनुष्य मेन लाइन के तार एल को छू लेता है, यदि इतनी सावधानी रखने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति है वो मेन लाइन तार को छू लेता है, तो सबसे पहले विद्युत परिपथ का मेन स्विच बंद करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति छू लेता है तो क्या करना है, सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देना है तथा फिर मनुष्य को किसी विद्युत रोधी पदार्थ, जो विद्युत जिसमें ना प्रवाहित हो जाए, विद्युत रोधी पदार्थ जैसे कौन कौन से होते हैं, लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर है आदि से छुड़ाना चाहिए। ये नहीं कि हाथ से पकड़कर छुड़ाने लगेंगे तो आप में भी विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। इसलिए विद्युत रोधी पदार्थ लकड़ी, प्लास्टिक, रबर आदि से उसको छुड़ाना चाहिए।